महिंद्रा शोरूम में दाखिल हुए चोर, लाखों की नकदी व सामान चोरी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में चोरों ने शनिवार रात एक बड़ी घटना को अंजाम दे डाला। आधी रात असलाधारी चोर रामपुर रोड स्थित महिंद्रा शोरूम में दाखिल हुए और 2 क्विंटल की तिजोरी उठाई और फिर कार में लाद कर फरार हो गए। तिजोरी में 30 लाख रुपए से अधिक की भी रकम थी। सुबह सूचना मिलते ही पुलिस, एसओजी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। चोरों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है। शोरूम मालिक ने टीपी नगर पुलिस को तहरीर सौंपी गई है। पालम सिटी निवासी संजय अग्रवाल उर्फ गोलू का रामपुर रोड पर बजरंग मोटर के नाम से महिंद्रा गाड़ियों का शोरूम है। शनिवार शाम करीब 9 बजे स्टाफ शोरूम बंद करके चला गया था। रविवार सुबह 9 बजे शोरूम खुला और आधे घंटे बाद संजय भी दफ्तर पहुंच गए। सुबह करीब 10 बजे ऑफिस स्टाफ संजय का केबिन खोलने पहुंचा तो उसके होश फाख्ता हो गए। दरवाजे का लॉक टूटा हुआ था। उसने मालिक को बताया और जब संजय ने ऊपर जाकर देखा तो 2 क्विंटल की तिजोरी गायब थी। मौके पर तिजोरी रगड़ कर ले जाने के निशान थे। संजय की सूचना टीपी नगर पुलिस चौकी, एसओजी और फॉरेस्ट्री टीम मौके पर पहुंच गई। संजय के मुताबिक तिजोरी में करीब 30 लाख रुपए होंगे। हालांकि शोरूम की खाता बुक जांचने के बाद ही असल रकम का पता चल सकेगा। इधर पुलिस ने जांच शुरू की और शोरूम के सीसीटीवी देखे तो 3 चोर सीढ़ी चढ़ते दिखे। पूरे मामले में खास बात यह है कि शोरूम की सुरक्षा में रात 2 गार्ड मौजूद थे, लेकिन गार्डों को चोरों की मौजूदगी की भनक तक नहीं लगी। पुलिस गार्डों से भी पूछताछ कर रही है। केकेसी न्यूज़ 24 के लिए कैमरामैन दिनेश पांडे के साथ हल्द्वानी से संजीव कुमार मीणा की रिपोर्ट। एक्चुअली में हमारे यहाँ नवरात्रि पे बुकिंग वगैरह होती रहे तो अमाउंट तो थोड़ा ज़्यादा ही था। वो थोड़ा अकाउंट्स वाले बता ही देंगे अभी कैलकुलेशन के बाद। बट शनिवार और इतवार की रात को, शनिवार को हम लोग सब लोग इतवार की, क्योंकि पहली नवरात्रि थी, तैयारी करके घर गए 6 बजे के आसपास। रात को 12-1 बजे के आसपास, 12 साढ़े 12 के आसपास एज पर सीसीटीवी वो हमारे यहाँ अंदर आए और उन्होंने सिर्फ टारगेट रखा था मेरा रूम और मेरे रूम की लॉकर, क्योंकि उनको पता था ये लॉकर यहाँ रखा है, क्योंकि किसी भी अनजान आदमी को ये पता नहीं हो सकता कि यहाँ पे ये रखा है। वो आए, उन्होंने 1-1.5 घंटा मेरे कमरे में रहे। ये सब सीसीटीवी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। 1-1.5 घंटा मेरे कमरे में रहे, फिर वापस वर्कशॉप गए। वहाँ से उन्होंने जो औजार होते हैं, हथियार, जस्ट लाइक पेचकस, प्लेट्स, हथौड़ा, ये सब लेकर आए। फिर भी वो तिजोरी नहीं खुली, उनको चाबी भी नहीं मिली, तिजोरी भी नहीं मिली। तो वो बगल में एक निर्माणाधीन मकान है, वो और हमारी खिड़की आपस में जुड़ रही है, उस पर वो लेके गए। वहाँ से सरका के, पहले वो मेरे कमरे से सरका के ले गए क्योंकि तिजोरी भारी थी। फिर वहाँ से वो उसमें लेके गए, उस पर निर्माणाधीन मकान पे रखा उन्होंने और वहाँ से उन्होंने नीचे गिराई, क्योंकि नीचे कच्चा था, खेत है, तो उसमें आवाज़ भी नहीं आनी थी। तो वहाँ से फिर वो उनकी कोई गाड़ी आई होगी सामने के, वो हमारे सीसीटीवी कैमरे में नहीं रिकॉर्ड हो सकता था क्योंकि वो थोड़ा डिस्टेंस पे है वो सड़क खेत के बाद। तो वो सामने एक सीसीटीवी है जिसमें पुराना, उसमें दिखा है कि गाड़ी आई है, वो 4-5 मिनट के लिए आई और वापस गई। पुलिस का क्या कहना है इस घटना पे? पुलिस कह रही है कि हम इसको पकड़ के देंगे और मुझे भी पूरा भरोसा है पुलिस पर। कितने लाखों की जरूरी है क्या है? थोड़ा अमाउंट अच्छा है, मतलब वो अभी मेरे पास इस पर इसलिए नहीं कि मैं उसको अकाउंट से निकाल के कि कितना अमाउंट टोटल था, मैं गलत ज़्यादा कम ज़्यादा क्या बोलूँ, लेकिन अमाउंट थोड़ा अच्छा ही है। ये बजरंग मोटर्स में एक चोरी की घटना घटित हुई है और उसमें जो वादी है उसकी तहरीर के आधार पर कोतवाली हल्द्वानी में अभियोग पंजीकृत किया गया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और टीमों का गठन कर दिया गया है केस को वर्कआउट करने के लिए। और हमारी टीमें लगातार कई स्थानों पर सीसीटीवी को चेक कर रही हैं और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ हथियारों से भी लैस थे क्या बाहर के, यहाँ के कुछ ट्रेस हुए? नहीं, ये अभी विवेचना चल रही है और उसमें सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। जब भी कोई ऐसी महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होगी आपको अवगत कराया जाएगा। उन्होंने जितना भी तहरीर में लिखा है उसी के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है, उसमें कुछ घटाया बढ़ाया नहीं गया।